नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अभी तक इससे पहले कर्क लग्न और कर्क राशि तक पूरा वीडियो देख चुके हैं। अब आज का वीडियो यदि आप सिंह राशि के हैं और सिंह लग्न के हैं तो आपके लिए होने वाला है। मैंने कई बार बताया है कि राशि से मतलब है जहां चंद्रमा विराजमान होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी विराजमान है, मान लीजिए यहां चंद्रमा विराजमान है तो यहां 6 का अंक है तो आप कन्या राशि के हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहां लग्न, इसको लग्न कहते हैं, लग्न में ही अगर आपका 5 का अंक है, ठीक, तो आप लियो साइन के हैं, सिंह राशि के हैं, ठीक, मतलब सिंह लग्न के हैं। लेकिन अगर ये 5 का अंक कहीं और है और वहां चंद्रमा बैठा है तो आप सिंह राशि के हैं। तो लग्न ये है और राशि कहीं भी हो सकती है। राशि से मतलब है चंद्रमा जहां होगा उसे राशि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ये सिंह लग्न और सिंह राशि के लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर आप स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वेरियस, कुंभ और एरीज, मेष, इन 3 राशियों के हैं और इन 3 लग्नों के हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि ये जो अभी मैं जो व्याख्या करूंगा वो सिंह लग्न और सिंह राशि के लोगों के लिए करूंगा, लेकिन वीडियो के आखिरी में हम स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और जो है आपका एरीज के लिए, मतलब वृश्चिक, कुंभ और मेष के लिए मैं पूरी व्याख्या करूंगा संक्षिप्त रूप से, क्योंकि उनके वीडियो अलग से भी मैं बनाऊंगा। मेष में बना चुका हूं और वृश्चिक और कुंभ का बनाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे सिंह राशि, सिंह लग्न की कुंडली इनको भी प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है सिंह राशि के लोग? सिंह राशि के लोग ताकतवर और उनके अंदर एक राजसी प्रवृत्ति होती है, योद्धा की भांति होते हैं और उनका जो मूल स्वरूप होता है कि लोग उन्हें थोड़े समय के बाद एरोगेंट समझते हैं, जबकि उनका मूल स्वरूप है एरोगेंट नहीं होते, वो दानी भी होते हैं। पाए तो अगर पूरे समाज को जिसको जो क्या पाए क्या दे दें, क्या बांट दें, नहीं होगा तो दूसरे से कर्जा लेकर के खिलाने वाले होते हैं ये लोग। लेकिन हां, अगर सिंह लग्न और सिंह राशि अगर पीड़ित हो गई तो यह कार्य बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जो मैंने बोला है उससे विपरीत काम करेंगे लोग। अब यहां से 12वें भाव में, ये 12वां भाव है, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में गुरु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। 12वां भाव अपने से बहुत दूर का भाव होता है, इसीलिए इसे विदेश भाव माना जाता है। ये अस्पताल का भाव है, ये जेल का भाव भी है, पागल खाने का भाव भी है, यही मोक्ष का भाव भी है, यही सैया सुख है, यही आपका खर्चा भी है, व्यय भी है, ठीक। लेकिन ये बुरा नहीं है कि आप इसको कहें कि ये बुरा भाव है, ठीक। हर भाव अच्छा है कुंडली में, बशर्ते ग्रहों की जो स्थिति है, उनकी बैठने की जो सिचुएशन है वो कैसी है, उस पर ध्यान देने वाला है। तो हम चर्चा करते हैं कि यहां अगर गुरु बैठेंगे तो वो आपसे तो बहुत दूर है। तो जब गुरु आपसे बहुत दूर हैं, और गुरु कौन है? विजडम के देने वाले, संतान देने वाले, धन संपत्ति देने वाले, मान सम्मान देने वाले, समाज में आपके मनोरथ पूरा करने वाले, विद्या देने वाले जब गुरु हैं और वो आपसे दूर चले जाएं। आप जब ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपका गुरु आपसे बहुत दूर होता है, लेकिन सामने दिखता है खाली आपको, परंतु शरीर से आपके सामने नहीं होता। तो कैसा महसूस करते हैं? जो चीज आप क्लास में सामने पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप मुझसे ये सीख रहे हैं तो मैं आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूं, लेकिन आपसे मैं दूर हूं भौतिक रूप से, तो अंतर होता है। बस वही चीज यहां भी है कि सिंह राशि, सिंह लग्न वाले, उनसे इस समय गुरुदेव का जो गोचर है वो काफी दूरी पर हो रहा है, अर्थात व्यय भाव, इसी को व्यय भाव कहा जाता है कि व्यय भाव में हो रहा है। तो होगा क्या? यहां से इनकी 5वीं दृष्टि ये पड़ रही है 4th भाव पर, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, और आपकी जो 9th इनकी जो एस्पेक्ट है वो पड़ रही है 8th हाउस में। तो 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस। अब यहां देखने वाली चीज यह है कि गुरु महाराज की 3 दृष्टियां हैं, 3 एस्पेक्ट हैं, और तीनों में अमृत होता है। तो अमृत की बरसात वो करते हैं, लेकिन अमृत की बरसात तो करते हैं, लेकिन आप पात्र क्या लिए हुए हैं? अगर आपके पात्र में कटोरा है तो आप उसमें ले लेंगे, बाल्टी है तो उसमें ले लेंगे, आप समझ रहे हैं, टब है तो उसमें ले लेंगे, लेकिन अगर हाथ लेके पहुंचेंगे तो इतना ही मिलेगा ना आपको। तो आप ले कितना पाएंगे ये महत्वपूर्ण है।
देख लेते हैं चतुर्थ भाव किसका होता है, आपके सुख का, शांति का, आपके मकान का, आपके घर का। चाहे कहीं भी दुनिया से घूम के आएंगे आपको आनंद अपने घर में मिलेगा। मां का भाव होता है, आपकी जो है उपलब्धियों का भाव होता है, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी 10th तक यहीं से देखी जाती है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब है कि अब अगर आप यहां से जुड़ी हुई चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, आपका घर नहीं था, घर का प्रयास करिए, हो जाएगा। आपके पास मां को आपकी दिक्कत हो रही थी, अब आपकी मां की दिक्कत दूर हो जाएगी। मां से संबंध अच्छे नहीं थे, अब मां से संबंध अच्छे हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन नहीं था, लेना चाहते हैं ले लीजिए, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिल जाएगा। घर में अगर कलहपूर्ण वातावरण था, अब आप मां के पास नहीं रह पा रहे थे, अब आपका वातावरण ठीक हो जाएगा। तो ये घर आपका इस तरीके का है। अब यहां से 7वीं दृष्टि गुरु महाराज की पड़ रही है यहां 6th हाउस में। 6th हाउस सेवा का है, चैरिटी का है, ये आपका जो है रोग रिपु ऋण का भी है। ठीक, तो यहां पर जब दृष्टि पड़ रही है तो अगर आप किसी मुकदमे में फंसे थे तो छूटने के चांस हैं, अगर आप जेल में हैं तो जमानत होने के चांस हैं, अगर आप पर कहीं कोई दिक्कत थी, कोई एलिगेशन लगा था, उससे मुक्त होने के चांस हैं, अगर कोई मुकदमा चल रहा था तो उससे बरी होने के चांस हैं। ठीक, लेकिन ये सब होगा तब जब आप कर्मठ होंगे, कार्य करेंगे। आलसी होंगे तो ऐसा नहीं होगा। कर्मठता के साथ समाज सेवा करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, लोगों को अनुदान देंगे, ठीक है ना, आप दीन दुखियों का सहयोग करेंगे तो आपको ये सब लाभ मिलेंगे। अगर आपके ममाने पक्ष से, मौसी के यहां से अगर संबंध अच्छे नहीं थे तो अब आपके संबंध अच्छे होने के चांस आपके हैं। ठीक है, अब इसके बाद गुरु महाराज की एक दृष्टि यहां, हाँ, अगर आप न्यायिक क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, LLB किए हुए हैं, LLM किए हुए हैं, अन्य चीजों को भी आप अगर कर रहे हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए, वकालत का आप पढ़ना पढ़ रहे हैं या न्यायाधीश बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। कंपटीशन किसी भी प्रकार का दे रहे हैं आप, किसी भी सिविल सेवा का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज का अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, आपको सफलता मिलनी निश्चित है, लेकिन कठोर परिश्रम के बाद, क्योंकि यहां देखिए मकर राशि है, कठोर परिश्रम के बाद। ठीक है, अब 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहां मीन राशि पर, मीन राशि है यहां पर, और अष्टम भाव। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप अपने को पूरी तरीके से एक प्रोडक्टिविटी से जोड़ देंगे, उत्पादन से जोड़ देंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो उस पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप CA हैं, CS हैं, आप बनना चाहते हैं CA, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सफलता पा जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप ज्योतिषी हैं, इस बीच में प्रयास करिए, बहुत आप प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। अगर आप अकल्ट सीखना चाहते हैं, सीखिए। आप वेद पुराण उपनिषद सीखना चाहते हैं, सीखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप बताया ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से बदलाव होगा, और यह बदलाव सडनली होगा। गुरु महाराज इस समय जब आपको वरदान देंगे तो सडनली आपको जो है चीजें मिलने वाली हैं। आप अगर कहीं पर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है तो आपको अचानक से उसमें लाभ होगा, ग्रोथ होगी। अब ये इतनी चीजें हमने बता दी कि ये होगा, लेकिन ये होगा कब, कैसे होगा? ये तब होगा जब आपकी मूल कुंडली में गुरु महाराज पावरफुल हैं। पावरफुल का मतलब अंश बल से, षड बल से पावरफुल हैं, और पाप प्रभाव में नहीं है, त्रिषडाय में नहीं है, ठीक है, 3 और 6 और 11 में नहीं है, 4 8 12 में नहीं है। ठीक, तो अगर पाप करती में नहीं है, अगर इन चीजों में नहीं है गुरु महाराज, और नवमांश में भी ठीक है, दशमांश में भी ठीक है, तो आपकी कुंडली को 100% गुरु महाराज के इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। यदि ऐसा नहीं है तो उतना ही आप उसको कम करके मान के चलें। अब हमने ये बोला है आपको कि उपाय क्या कर सकते हैं आप, और सावधान किससे रहना है। मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि जो ये 3 दृष्टियां हैं, इनके लाभ मिलने के लिए आपको करना क्या होगा। आप अपनी वाणी से पवित्र रहेंगे, वाणी से किसी भी अपशब्द को नहीं करेंगे। आप अगर कोई जैसे बात बात पर अगर अब्यूजेस देते हैं तो ठीक नहीं होगा। खान पान अपना अगर आप उचित रखते हैं, उनके लिए ये पूरा लाभ उनको मिलेगा। और अगर खान पान उचित नहीं है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि मेरी कोई भी बात सत्य सिद्ध नहीं होगी, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये निश्चित रूप से आपको मान के चलिए कि गुरु के इस गोचर में आपको गुरुवत व्यवहार करना ही पड़ेगा। आप बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, ठीक, पढ़े लिखे गुरुओं का, शिक्षकों का आप सम्मान करें, जो आचार्य वर्ग है उनको आप प्रणाम करें, दान पुण्य करें। आप जो भी ये चीजें सकारात्मक है, मंदिर जाएं, धर्म कर्म करें,
ये सब चीजें आपको फायदा देंगी। ठीक है, और शरीर से आप सहयोग करें, नहीं धन है आपके पास तो शरीर से आप सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। वाणी पर विशेष ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, तो ये आपको सारे लाभ मिलेंगे। अब यहां एक सावधानी बरतनी है। गुरु महाराज जहां बैठते हैं चिराग तले अंधेरा होता है, उनके नीचे अंधकार होता है, चारों तरफ प्रकाश होता है। ठीक सामने देखिए कर्क राशि है। कर्क राशि का मतलब है कर्मठता, शनि महाराज की राशि है। अगर यहां पर आप मान के चलिए आप बहुत मेहनत कश हैं, आप बहुत ही कर्मठ हैं, तो यहां से शनि महाराज जागृत होकर के अपनी दृष्टि डालेंगे गुरु महाराज पर, तो जो अंधकार है उसको मिटा देंगे, अर्थात कर्म से आपके भाग्य को बदल देंगे। बात समझ रहे हैं? सीधे प्रोजेक्शन आपके ऊपर पड़ेगा और आप यहां की समस्याओं से बच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति होगी क्या? गुरु महाराज एक गैसीय पिंड है और उनका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 2.5 गुना अधिक होता है, तो यहां पर बैठने से यह बीमारी का भाव है। आप किसी न किसी बीमारी में जूझेंगे, गैस्ट्रिक समस्याओं से परेशान हो जाएंगे, बीपी ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आपको घेर लेंगी, पेट की समस्याएं आपको घेर लेंगी, आप पेट से पीड़ित हो सकते हैं, गैस से पीड़ित हो सकते हैं, मोटापा आप पे हावी हो सकता है। अगर जो लोग मोटे हैं वो और मोटे हो सकते हैं। इस चीज को आलस्य की प्रधानता आप में होगी, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि रहेगी। तो अगर कर्मठता नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे, केवल मेरा वीडियो देख करके और आप आराम से स्क्रॉल करते रहेंगे और कहेंगे मुझको तो सब अच्छा होने वाला, पंडित जी ने कहा है, तो यह नहीं होने वाला। आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे दुनिया का कोई ज्योतिषी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, ये मान के चलिए आप। तो आप कर्म करिए और इस बीच में गुरु महाराज के पूरे आप गोचर का लाभ लीजिए और बुराइयों से, बीमारियों से आप अपने को बचाइए। तो ये तो मैंने सावधानी भी आपको बता दी। अब आता है कि मैंने बोला था कि वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे इन 3 राशियों के बारे में। एक बात हम और आपसे कहेंगे कि आप लोग, जिन लोगों ने भी अभी मिथुन राशि के वीडियो को देखा, मिथुन लग्न के वीडियो को देखा, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स की, मुझे बड़ा उत्साहवर्धन मिला, बहुत अच्छा लगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो उस कमेंट में आप लोग अपना नाम लिखें और कहां, किस शहर, किस देश से आप भेज रहे हैं वो, और अपनी समस्या अगर लिखते हैं तो वो भी एक एक कमेंट को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कमेंट को देखता हूं और जवाब देता हूं, आगे भी दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे आने वाले समय में तो किसी भी दिन मैं लाइव आऊंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा। तो अब इन 3 राशियों पे, अगर आपकी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि वाले अगर आप लोग हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिए, मंगल की राशि है और मंगल की ये लग्न है। तो अगर आप लोग इस समय जो मैंने उपाय बताए हैं कि जिह्वा से आप अच्छे हैं, वाणी अच्छी है और आप कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं, आप जो है मेहनत कश हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब गुरुदेव महाराज आपके ऊपर अपना जो है प्रभाव डालने वाले हैं। अब आप जाग जाइए और अब गुरुदेव महाराज आपको जो है अपने विजडम से ओतप्रोत करेंगे और आप जो पाना चाहेंगे आप पालेंगे, क्योंकि क्षमता तो आपके अंदर पहले से थी। तो आप लोगों को भी गुरुदेव महाराज का लाभ मिलने वाला है, बशर्ते आप जो है धर्म कर्म करें और बड़ों का आदर करें और जो आपके आचार्य वर्ग हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, उनको उनका आशीर्वाद लें। ये आपके कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले, देखिए यहां पड़ रहा है 7वें भाव में। तो अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप विदेश भाव से जुड़ा काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह का समय आपका है, आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपके पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे, वो संबंध अब आपके अच्छे हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी अगर कोई चल रहा था तो वो आपका समापन की ओर हो जाएगा, लेकिन संबंध संभालने पड़ेंगे। गुरु महाराज की पूरी कृपा रहेगी, कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु महाराज जो है वो इस समय इन पर कृपा करेंगे। ठीक है, गुरु महाराज शनि की राशि है, शनि की, इसलिए गुरु महाराज इन पर कृपा करेंगे। दूसरा देखिए, एक और आपको बता दें कि एरीज, तो एरीज क्यों हम कह रहे हैं कि एरीज जो है वो मेष है और धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9 इनका संबंध होता है धर्म त्रिकोण में। तो धर्म त्रिकोण के हिसाब से अगर आप मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होने का समय आ गया है। गुरु महाराज आपको भी प्रभावित करेंगे। किसी भी वीडियो में आपको यह चीज नहीं बताई गई होगी जो मैंने अतिरिक्त लिखा है, क्योंकि मेष राशि और मेष लग्न धर्म त्रिकोण की लग्न है, धर्म त्रिकोण की राशि है, और ये देखिए सिंह के हिसाब से ये भाग्य भाव में है। तो अगर मान लीजिए कि आप मेष राशि मेष लग्न के हैं, तो भी गुरु आपके लिए बहुत सकारात्मक होने वाले हैं और आप खुद ऊर्जावान हैं, मंगल की राशि है। हनुमान जी की सेवा करिए, बड़ों की का आदर करिए, ईश्वर का भजन करिए, ईश्वर के प्रति सकारात्मक रुख रखिए, आपके जीवन में सब अच्छा होने वाला है।
तो इस तरीके से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा परिश्रम अच्छा लगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और कोई अगर आप कुछ और चाहते हो किसी बात पर बनाना कोई चीज, तो मुझे बताइएगा, मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद।